हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो है नाउन के ऊपर की। तो आइए मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो इसका सीधा सीधा परिभाषा ये होता है कि वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार का बोध कराता है वो संज्ञा कहलाता है, यानी कि नाउन कहलाता है। अगर हम लोग इंग्लिश में इसका डेफिनेशन की बात करें, इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं: ए नाउन डिनोट्स नेम ऑफ person, animal, place, thing, state, feeling और an idea. इन सिंपल वर्ड्स नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो किसी भी तरह की चीज़ के नाम को दर्शाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में किसी भी तरह की या कोई भी चीज़ के जो नाम होता है उसको नाउन कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। राम, कबूतर, कंप्यूटर, ईमानदारी, ये सभी सारे जो है सर नाम है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राम एक प्राणी, एक व्यक्ति का नाम है। कबूतर भी एक प्राणी, एक पक्षी का नाम है। और कंप्यूटर एक वस्तु का नाम है। ईमानदारी जो एक गुण है, ये भी एक नाम है। तो दोस्तों, आपने डेफिनेशन समझ लिया, परिभाषा समझ लिया कि नाम क्या होता है, किसे कहते हैं। अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में जानकारी हासिल कर लेंगे। तो नाउन का पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। अब हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, विशेष या खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे राम, नई दिल्ली, कोलकाता, नरेंद्र मोदी, रामायण, होली इत्यादि। तो ये जो प्रॉपर नाउन होता है इसमें किसी खास चीज़ के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ नई दिल्ली। तो नई दिल्ली विशेष इसलिए है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा शहर है जिसका नाम नई दिल्ली है। कोलकाता भी उसी तरह से एक शहर का नाम है, एक विशेष है, दुनिया में एकमात्र है और ये विशेष और खास हो गया। नरेंद्र मोदी भी दुनिया में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी दुनिया में एक ही हैं। रामायण जो हमारी किताब है, प्रमुख किताब है हमारी, ये भी खास है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो भी किसी खास या विशेष नाम होता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे प्रकार को समझते हैं। इसका दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका परिभाषा होता है वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो करके पूरे जाति या पूरे श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान का बोध नहीं होकर के पूरी जाति का, पूरी श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है स्कूल। स्कूल तो कई तरह के होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, बहुत तरह के स्कूल होते हैं। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? स्कूल है। उसी तरह से अस्पताल भी कई तरह के होते हैं, हड्डियों का अस्पताल, नस का अस्पताल, दिमाग का अस्पताल, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? अस्पताल। अगला एग्जाम्पल है लड़का। लड़का भी बहुत सारे होते हैं, गोरा लड़का, काला लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? लड़का है। तो ये जो कॉमन होता है वही उसकी जाति को बता रहा है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहा जाता है और ये जातिवाचक संज्ञा हिंदी में कहा जाता है। इससे हमें स्कूल के एक जाति का पता चल रहा है, एक श्रेणी का पता चल रहा है। अस्पताल के भी एक जाति और एक श्रेणी का पता चल रहा है। लड़का के भी जाति और श्रेणी का पता चल रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग कॉमन नाउन को पहचान लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नाउन के तीसरे प्रकार की तरफ। नाउन का तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी संज्ञा जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का पता चलता है। समूह यानी कि कई सारे लोगों का एक समूह होता है, और झुंड का मतलब कई सारे पक्षियों का झुंड या जानवरों का झुंड या कुछ और चीज़ों का झुंड होता है, या एक साथ जो इकट्ठा होते हैं उनको झुंड कहा जाता है। तो यहाँ पे कलेक्टिव है। कलेक्टिव का मतलब यही होता है एक साथ, एक जगह, समूह। तो समूह का जहाँ पे बोध होगा वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारा है वर्ग, क्लास। तो एक क्लास में करीब 50-60 बच्चे हो जाते हैं, ज़्यादा भी बच्चे होते हैं। तो इन सारे बच्चे, स्टूडेंट्स का एक झुंड हो गया, समूह हो गया। भीड़ में भी 10 लोग होते हैं, 10 से ज़्यादा लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा होता है, उसमें कई सारी चाबियाँ होती हैं, ये एक कलेक्टिव नाउन है। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है झुंड। अभी मैंने आपको बताया था इसे पक्षियों का भी झुंड होता है, जानवरों का भी झुंड होता है। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। उम्मीद है आप लोग कलेक्टिव नाउन को पहचान पाएंगे। नाउन का चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार होगा कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड और पदार्थ का मतलब मटेरियल। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल या माप सकते हैं, ऐसी संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे तरल पदार्थ जिसको हम लोग द्रव्य कहते हैं, द्रव्य में पानी होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है,
तेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको हम लोग गिन तो नहीं सकते लेकिन उनको तौल जरूर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी नाउन होते हैं उनको मटेरियल नाउन कहा जाता है। पदार्थ में भी होते हैं, पदार्थ जैसे हो गया सोना, चांदी, कागज, दाल, आटा, गेहूँ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं लेकिन इनको हम लोग तौल सकते हैं। तो ये जो नाउन होता है वो मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स है तेल, पेट्रोल, पानी, सोना, चांदी, कागज, दाल, आटा, गेहूँ, ये सारी चीज़ें क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नाउन के आखिरी यानी कि पांचवें प्रकार की तरफ। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का मतलब होता है किसी भी तरह का इमोशन। तो इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। वैसी संज्ञा जिससे हम लोग ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ऐसी संज्ञा जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है ईमानदारी। तो ईमानदारी को हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि उसने बहुत ही ईमानदारी से काम किया। तो ईमानदारी क्या है, एक नाउन है, एक नाम है। तो ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आप लोग इस तरह के वर्ड कहीं पर भी देखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप लोग सीधा सीधा जिसमें किसी तरह के भाव का पता चलता है, इमोशंस का पता चलता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। सच्चाई, खुशी, प्यार, आश्चर्य, ये सब जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं।